तो हम सतीश पाठक जी से चाहेंगे कि वो अपनी बात रखें। करते हैं आपको ताली बजा के इनका भैया। राम के बारे में क्या कहा जाए, मतलब बड़ा एक भावुक पल है और भावुक होते जा रहा हूं मैं। राम का या कहिए प्रभु श्री राम का जो संघर्ष है, इनसे क्या सीख सकते हैं, तो आप राम में जितना राममय होगे, जितना राम को पढ़ोगे, इतना राम को जानोगे। सोचो, जिसका कल राज तिलक होना हो, राजा बनने वाला है, भैया ने भी बताया आपको, अचानक से उनके पिता उनकी माता के कहने पर बोलते हैं कि आपको वनवास जाना है। राम के चेहरे पे कोई शिकन नहीं, ना कोई शिकायत था, ना माता के कहीं से कोई शिकायत था, ना अपने पिता से कोई शिकायत था। उन्होंने राज का त्याग कर दिया। वो चाहते, प्रजा उनकी थी, प्रजा तो राम की थी, राम के सब दीवाने थे, वचन तोड़ देते, पड़ जाते, क्या हो जाता, कुछ हो जाता। लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर ये वचन तोड़ देंगे तो आने वाली पीढ़ियों का क्या संदेश जाएगा। तो आने वाली पीढ़ियों को संदेश देने के लिए, अपने पिता के वचन को रखने के लिए, अपने वचन को रखने के लिए उन्होंने राज का त्याग दे दिया। तो आप उनसे वचन सीख सकते हैं कि वचन पे कैसे काम रख सकते हैं। आप उनसे माता पिता का आदर करने के बारे में सीख सकते हैं कि कैसे पिता के बात को रखना है। जब राम वनवास में जाते हैं तो उनका सामना होता है नाविक से। उनको क्या करना था, सरजू पार लगाना था। नाविक अड़ जाता है कि हम आपको अपने नाव पे नहीं बैठाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी सुने हैं कि आप किसी का अहल्या को पत्थर थी, उसको आपने छुआ है तो महिला बन गई। कहीं मेरा नाव भी महिला बन गया तो हम क्या करेंगे भाई, ये तो मेरा रोजी रोटी है। इसलिए हम आपको अपने नाव पे नहीं बैठाएंगे, पहले हम आपके पैर को धोएंगे, आपको चेक करेंगे। अब सोचिए कि एक राजकुमार जो राजा बनने वाला था, उसको एक नाविक कह रहा है कि हम अपने नाव पे नहीं बैठाएंगे। वहां उन्होंने अपनी सहजता का परिचय दिया। इतना सहज रहे तो आप उनसे सहजता सीख सकते हैं कि कैसे हमें सहज रहना है। वही राम फिर आगे बढ़ते हैं, सीता हर ली जाती है। साथ में कौन है, एक उनका भाई है लक्ष्मण। दो भाई रहते हैं, उनकी पत्नी को रावण हर ले जाता है। वहां पे राम अपने धैर्य का परिचय देते हैं। धैर्य आपके जीवन में बहुत महत्व रखता है, उससे हम धैर्य सीख सकते हैं कि मुश्किलों में भी हमको धैर्य से काम लेना है। तो राम से हम लोग धैर्य सीख सकते हैं। अब जब आगे जाते हैं तो उनका मुलाकात हनुमान से होता है, जो उनके परम भक्त रहे हैं। और हनुमान के जरिए उनका परिचय सुग्रीव से होता है। और सुग्रीव के साथ उनका मित्रता सीख सकते हैं कि राम और सुग्रीव का जो मित्रता रहा, उनसे आप मित्रता निभाना सीख सकते हैं। अब आते हैं हम, उन्हें रावण से युद्ध करना था, लंका पे आक्रमण करना था, तो उन्होंने बानरीय सेना के साथ मिलकर के ये युद्ध लड़ा। तो आप उनसे नेतृत्व सीख सकते हैं। राम मनुष्य थे, बाद में भगवान बने ना, लेकिन दूसरों के साथ, दूसरी प्रजाति के साथ, मतलब वहां पे बानरों के साथ मिलकर के, मतलब दूसरे, जैसे मान लो हम लोग बिहार में रह रहे हैं, यूपी के किसी व्यक्ति से, महाराष्ट्र के व्यक्ति से अगर तालमेल बैठाना हो बड़ा मुश्किल है। उन्होंने तो दूसरे मतलब प्रजाति के साथ नेतृत्व किया, तो आप उनसे नेतृत्व सीख सकते हैं। उनमें नेतृत्व क्षमता थी। फिर उसके बाद में जब वहां रावण के साथ उनका युद्ध होता है, रावण मृत्युअवस्था में आ जाता है, रावण का वध हो जाता है। फिर उसके रावण से जाके वो प्रेरणा लेते हैं, रावण से सीखते हैं तो दुश्मन के साथ भी कैसे मिलना है। राम ने श्रीलंका को जीत लिया, फिर भी वहां की राजगद्दी किसको दिया, तो विभीषण को दिया। फिर मित्रता निभाया, राजधर्म निभाया। जब राम राष्ट्र में लौट करके यहाँ अपने अयोध्या में आते हैं
तो अपनी प्रजा के कहने पर एक प्रजा से अवस्था उठ गई सीता के प्रति, तो सीता का त्याग कर दिया। मतलब यहाँ पे अपने कर्तव्य दिखाते हैं। प्रथम राम ने अपने वचन का, पिता के कहने पे अपने वचन का लान रखा, और फिर उसके बाद में अपने कर्तव्य का रखा। तो राम से आप बहुत कुछ सीख सकते हो, त्याग सीख सकते हो, संकल्प सीख सकते हो। और हमने क्या कहा कि राम में आप जितना रमोगे उतना कुछ जानोगे। इसलिए राम के लिए आप इतना ही कहेंगे, जय श्री राम। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक